नमस्कार, खबरों के बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं परमिंदर सिंह। पहला पेश ने चुनियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार अज देश में भरपूर मात्रा में बिजली उत्पादन हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशीलियां वस्त्रां की तस्करी नाल नजिठण लई सारियां संबंधित एजेंसियां ते सूबियां नूं इकट्ठे काम करन दा दित्ता सद्दा। बाड़मेर में हवाई हादसे दौरान शहीद विंग कमांडर मोहित राणा का चंडीगढ़ में पूरे सरकारी सन्मानां नाल अंतिम संस्कार। कामनवेल्थ खेडों में भारत के वेटलिफ्टरां ने एक चांदी ते एक कांसे का तमगा जितया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली मंत्रालय के अहम प्रोग्राम पुनर्विकसित वंड खेतर योजना का अज शुभ आरंभ किया। इस योजना का मंतव वंड कंपनियां, डिस्काम और बिजली महकमियां की कुल समर्था और माली स्थिरता में सुधार लियाउणा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वरियां में देश में बिजली खेतर में पारदर्शिता आई है और अज देश में भरपूर मात्रा में बिजली उत्पादन हो रहा है और बरामद भी की जा रही है। इस योजना को माली वरे 2021-22 तो 2025-26 तक 5 वरियां के समय लिए 3 लाख करोड़ रुपए तो वध के बजट नाल लागू किया जा रहा है। इसका मंतव बिजली वंड के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और मजबूती लिए डिस्काम कंपनियों वालों माली मदद प्रदान करना है, जिस नाल खपतकारां लई सप्लाई की भरोसेयोगता ते गुणवत्ता में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने 5200 करोड़ रुपए तो वध की NTPC के ਵੱਖ-ਵੱਖ हरित ऊर्जा प्रोजैक्टों का नींह पत्थर रखा ते उद्घाटन किया। उन्होंने राष्ट्रीय सूरजी रूफ टॉप पोर्टल का शुभ आरंभ भी किया। अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए आज भारत जिस तरह रिन्यूएबल एनर्जी पर बल दे रहा है वो अभूतपूर्व है। हमने आजादी के 75 साल पूरे होने तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी ये कैपेसिटी तैयार करने का संकल्प लिया था। आज हम इस लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं। अभी तक नॉन फोसिल सोर्सेज 70 गीगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल भी हो चुकी है। आज इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी के मामले में भारत दुनिया के टॉप 4 या 5 देशों में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशीलियां दवाइयां की तस्करी और कौमी सुरक्षा बारे चंडीगढ़ में अज हुई कॉन्फ्रेंस को संबोधन किया। उन्होंने कहा कि नशा समगलरों खिलाफ ठोस रणनीति नाल मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए, जिस लिए सरकार वालों वड्डे पद्धर से यतन किए जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा है कि NCB वालों नशीलियां वस्तां खिलाफ की जा रही कार्रवाई के ढुकवे नतीजे सामने आए हैं। आतंकी घटना होती है तो उसका नुकसान सीमित मात्रा में होता है, मगर ड्रग तस्करी के बाद ड्रग का जब प्रसार समाज के अंदर होता है तो पीढ़ियों को खोखली कर देता है। वो दीमक की तरह हमारे समाज और देश की जड़ों को खोखले करने का काम करता है और ये सामाजिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। देश के अर्थतंत्र को खोखला बनाने की जो प्रयास कर रहे हैं उनको विफल करने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ड्रग के कारोबार से जो डर्टी मनी जनरेट होता है वो डर्टी मनी अंततोगत्वा देश विरोधी प्रवृत्तियों में उपयोग में आता है। अमित शाह ने कहा कि देश में ड्रग की बुराई को रोकने लिए सारियां संबंधित एजेंसियां विचाले तालमेल ते एजेंसियां का सशक्तिकरण जरूरी है। सभी नार्को एजेंसियों का सशक्तिकरण और समन्वय, सभी नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ने वाली एजेंसियां चाहे स्टेट की हो, सेंटर की हो या किसी और डिपार्टमेंट की, उसका सशक्तिकरण करना बहुत जरूरी है। दुनिया भर की
बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट अच्छे से अच्छे इंस्ट्रूमेंट और अच्छे से अच्छी इनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना और विस्तृत जागरूकता अभियान और नशा मुक्ति, ये 3 मोर्चों पर हमने लड़ाई को डिवाइड की है और ये तीनों मोर्चों पर हम तेज गति से काम कर रहे हैं। मोदी जी हमेशा कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। अपनी किस्म की इस पहली कॉन्फ्रेंस में देश के गृह मंत्री, ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबे के मुख्य मंत्री और ड्रग्स इनफोर्समेंट एजेंसी इक्को मंच पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम में कल 31 जुलाई को सवेरे 11 बजे देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार साझे करनगे। महीनावारी रेडियो प्रोग्राम की यह 91वीं लड़ी होगी। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समुचे नैटवर्क, आकाशवाणी समाचार वैबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप से प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री दफ्तर और सूचना ते प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों से इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी खेतरी भाषाओं में इस प्रोग्राम का प्रसारण करेगा। खेतरी भाषाओं में यह प्रोग्राम रात 8 बजे दोबारा प्रसारित किया जाएगा। पंजाब के सेहत मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा वालों बीते कल बाबा फरीद मैडिकल यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर नाल कीते वरतारे की सूबे भर में तिखी आलोचना हो रही है। इस घटना तो दुखी होकर डॉक्टर राज बहादुर ने बीती रात अपना अस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज दिता। विधानसभा में विरोधी धिर के नेता तो कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है कि कार्रवाई दर्शाती है कि मंत्री के व्यवहार में बुनियादी शिष्टाचार की घाट सी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सलाह दी है कि पार्टी के वर्करां, विधायकों ते मंत्रियों लिए एक ओरीएंटेशन प्रोग्राम का प्रबंध करन तां जो लोगों में व्यवहार करना सीख सकन। कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री को तुरंत अपने मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के विधायकों को सस्ती शोहरत हासिल करने लिए अजिहे स्टंट करन और अधिकारियों ते सिक्ख्या माहरां का अपमान करने की सलाह दी है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि उन्होंने डॉक्टर बहादुर नाल गलबात की है और उन्होंने पूरी हमायत का भरोसा दवाया है। फैडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मैडिकल एसोसीएशन ने एक ट्वीट में कहा कि डॉक्टर राज बहादुर का जनतक तौर पर अपमान किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है और सेहत मंत्री खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इंडियन डॉक्टर्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट संस्था के सीनियर मीत प्रधान डॉक्टर अरुण मित्रा ने कहा है कि डॉक्टर नाल मंत्री वालों किया गया व्यवहार निंदणयोग है। इंडियन मेडिकल एसोसीएशन फरीदकोट यूनिट के प्रधान डॉक्टर SS बराड़ ने कहा कि सेहत मंत्री वालों डॉक्टर राज बहादुर नाल किया गया सलूक समुची डॉक्टर बरादरी का अपमान है। फरीदकोट में दूरदर्शन नाल गलबात करते उन्होंने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसीएशन ने इस घटना की सख्त निखेधी की है। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹ ਲਓ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ VC ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ VC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। केंद्र सरकार ने तीनों फौजों में अग्निपथ योजना तहत अग्निवीरों की भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती लैके नौजवानों में उत्साह है। देश ही धर्म, देश ही जाति, देश ही तुहाडी पछाण। चलो अग्निवीर तू अपने राह ते लै देश की सुरक्षा की कमान। राष्ट्र सेवा नाल हुण तू तराशेगा अपने उज्जवल भविख की बुनियाद।
ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਕਰ ਹਾਸਲ, ਮਿਲੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸੌਗਾਤ। ਬਣੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣੋ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਘਰ ਘਰ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾੜਮੇਰ ਵਿਖੇ ਬੀਤੀ 28 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ MiG-21 ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਮੋਹਿਤ ਰਾਣਾ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਿਧੀ ਰਾਣਾ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਰੋਹਿਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਗਨੀ ਵਿਖਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ADC ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਉਲਟੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੋਹਿਤ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਿਤ ਰਾਣਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਲਾਗੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਕਰੀਬੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅਥਰੂ ਪੂਰਨ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਮੋਹਿਤ ਰਾਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਦੋਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਸੰਕੇਤ ਮਹਾਦੇਵ ਸਰਗਰ ਨੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ 55 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਕੁੱਲ 248 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ 61 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕੁੱਲ 269 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਮਹਾਦੇਵ ਸਰਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ। ਬਾੜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਮੋਹਿਤ ਰਾਣਾ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।